कोठों पर तवायफों के गाने सुनना मुगलों की शान हुआ करता था, जो कि ब्रिटिश राज में आम लोगों का शौक भी बन गया। ऐसे ही एक कोठी से भारत को पहली महिला संगीतकार मिली। नाम था जदन बाई। ये वो ही जदन बाई हैं जिनकी बेटी नरगिस बॉलीवुड की सबसे उम्दा एक्ट्रेसेस में से एक रही और नाती संजय दत्त भी सुपर सितारे रहे। 1900 का दौर था, भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उन दिनों इलाहाबाद की एक कोठी पर मशहूर तबायफ थी दलीपा बाई। जदन बाई इन्हीं की बेटी थी। कोठी पर ही परवरिश हुई। गाने की फनकारी खून में ही थी। जदन बाई की आवाज में वो कशिश थी कि उनको जो भी सुनता सुध-बुध खो देता। कोठी पर ही उनकी आवाज की दीवानगी का ये आलम था कि उनको सुनने आए दो ब्राह्मण परिवार के नौजवानों ने उनसे शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। जदन बाई ने कुल 3 शादियां की थी। कोठे पर ठुमरी और गजलें गाने वाली जदन बाई तीसरी शादी के बाद मुंबई आ गई, जहां फिल्में बना करती थी। बनारस के कोठे से बम्बई की फिल्म दुनिया तक का सफर बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा। आजादी से पहले का वो दौर जब लड़कियों का फिल्मों में काम करना तबायफ के पेशे से भी ज्यादा बुरा माना जाता था। तब एक कोठे पर गाने गाने वाली भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर बनी। जदन बाई का जन्म 1892 में बनारस में हुआ था। इनकी मां दलीपा बाई थी, जो कि इलाहाबाद की मशहूर तबायफ थी, और पिता थे मियां जान, जिन्हें जदन बाई ने महज 5 साल की उम्र में ही खो दिया था। दरअसल दलीपा बाई एक बहुत बुरे हादसे के बाद कोठी पर पहुंच गई थी। उनका बाल विवाह हुआ था, लेकिन शादी के बाद जब विदाई लेकर बारात लौटी तो पंजाब के गांव के पास बारात पर डाकुओं ने हमला कर दिया और सारा दहेज और सोना लूट लिया गया और दूल्हे को गोली मार दी गई। भगदड़ मची और दुल्हन बनी दलीपा बाई भी जान बचाकर भाग निकली। जैसे तैसे वो ससुराल पहुंची तो उन्हें अभागन कहते हुए विधवा प्रथा के कष्टों से गुजरना पड़ा और उन्हें रोजाना ससुराल में प्रताड़ित भी किया जाता। बात इतनी बिगड़ गई कि उनके परिवार वाले उन्हें जान से मारने का मन भी बना चुके थे। एक दिन गांव पहुंची मंडली की नजर नदी किनारे गुनगुनाते हुए कपड़े धो रही दलीपा पर पड़ी। उन्होंने दलीपा की आवाज से इम्प्रेस होकर साथ जाने का प्रस्ताव दिया। घर वालों से तंग आकर दलीपा भी साहस करके साथ जाने के लिए राजी हो गई। लेकिन जैसे ही वो इलाहाबाद पहुंची तो मंडली के लोगों ने उन्हें कोठे पर बेच दिया। फिर दलीपा बाई यहाँ से कभी निकल ही ना सकी। कोठे में काम करने वाले एक व्यक्ति ने दलीपा की शादी सारंगी वादक मियां जान से करवा दी। दलीपा बाई ब्राह्मण परिवार से थी, लेकिन जब उन्होंने मियां जान से शादी की तो वो भी मुस्लिम हो गई। शादी के बाद उनके घर जदन बाई हुसैन का जन्म हुआ। कम उम्र में ही कोठे में ठुमरी गाने लगी थी जदन बाई। कोठे में पली बड़ी जदन बाई को गायकी और नृत्य का हुनर उनकी माँ से मिला था। ये कोठे में जरूर पली बड़ी, लेकिन इनके कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ ठुमरी और गजलें पेश की जाती थी। बड़ी होती गई तो माँ की लिगेसी को आगे बढ़ाने के लिए खुद कमान संभाल ली और माँ से भी ज्यादा पहचान हासिल की। लोग इनकी एक नजर में ऐसे दीवाने हो जाया करते थे कि इनके लिए सब कुछ छोड़ने को भी राजी हो जाते। इनके कोठे पर पहुंचे गुजराती हिंदी बिजनेसमैन नरोत्तम दास, जिन्हें बच्ची बाबू नाम से भी पहचाना जाता था, को इनसे ऐसा प्यार हुआ कि इन्होंने इनके लिए इस्लाम कबूल कर शादी कर ली। दोनों का एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ और बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद ही नरोत्तम जदन बाई को छोड़कर चले गए और कभी लौटकर ही नहीं आए। चंद सालों तक अकेले बेटे की परवरिश कर रहे जदन बाई पर कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान का दिल आ गया। जदन बाई ने इनसे दूसरी शादी की, जिससे इन्हें दूसरा बेटा अनवर हुसैन हुआ। चंद सालों में ही दोनों अलग हो गए। गुलाम भारत में अंग्रेज आए दिन जदन बाई के घर छापेमारी किया करते थे। अंग्रेजों को शक था कि जदन बाई अपने घर में क्रांतिकारियों को जगह देती है। अंग्रेजों ने उन पर ऐसा दबाव बनाया कि उन्हें बनारस की दाल मंडी का अपना घर छोड़ना पड़ा। वो बनारस छोड़कर कलकत्ता आ गई और यहाँ एक कोठी पर गाना शुरू किया। लखनऊ के एक रईस परिवार के मोहन बाबू पानी के जहाज से कोलकाता से लंदन डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए रवाना होने वाले थे। जहाज के रवाना होने में देरी हुई तो वो शाम का समय गुजारने के लिए जदन बाई के कोठे पर जा पहुँचे। जदन बाई को देखते ही मोहन बाबू ने उनसे शादी करने की जिद पकड़ ली। मोहन बाबू एक अमीर खानदानी परिवार से थे, जबकि जदन बाई 2 नाकाम शादियां कर चुकी थी।
और 2 बच्चों की माँ और एक कोठे वाली थी। उन्होंने मोहन बाबू को समझाते हुए कहा कि जाओ पहले अपने परिवार को जाकर बताओ कि तुम एक मुस्लिम तबायफ से शादी करना चाहते हो। अगर वो राजी हो जाते हैं तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में सोचूंगी। जदन बाई की बात मानते हुए मोहन बाबू चले गए और 4 सालों तक लौटकर नहीं आए। 4 सालों बाद मोहन बाबू अपने पूरे परिवार को छोड़कर आ गए और कहा कि मैंने अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोहन बाबू के इस साहस कदम के आगे जदन बाई को हार माननी पड़ी। मोहन बाबू से शादी से पहले इस्लाम कबूल कर वो अब्दुल राशिद बन गए। परिवार से नाता तोड़ने के बाद मोहन बाबू की जिम्मेदारी भी जदन बाई ने ही उठाई। मशहूर उर्दू राइटर सआदत हसन मंटो ने एक किस्से में जदन बाई का जिक्र किया है। जदन बाई की महफिलों में राजा और नवाब उनकी गायकी से खुश होकर उन पर सोने और चांदी के आभूषणों की बारिश किया करते थे। वहीं जदन बाई ऐसी खुददार महिला थी कि इसकी परवाह किए बिना हर महफिल के बाद अपने पति मोहन बाबू के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी। जदन बाई कुछ सालों में ही कोठे से निकलकर सिंगर बनने के लिए कोलकाता पहुंची। यहाँ उन्होंने श्रीमंत गणपत राव, उस्ताद मोइनुद्दीन खान और उस्ताद चड्डू खान साहब और उस्ताद लाभ खान साहब से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। देखते ही देखते इनके गानों को देश भर में पसंद किया जाने लगा। ब्रिटिश शासक इन्हें न्योता देकर रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, जम्मू कश्मीर जैसी अलग अलग जगहों पर महफिल सजाने के लिए बुलाया करते थे। रेडियो स्टेशन के जरिए इनके गाने देश भर तक पहुंचने लगे। वहीं यूनाइटेड किंगडम की म्यूजिक कंपनी ग्रामोफोन इनकी गजलों को रिकॉर्ड करवाकर ले जाया करते थे। जब पहचान मिलने लगी तो लाहौर की फोटोटोन कंपनी ने इन्हें राजा गोपीचंद फिल्म में हीरो की मां का रोल ऑफर किया। फिल्म कर ये एक्टिंग की दुनिया में आ गई और कराची की कंपनी के लिए इन्होंने आगे इंसान या शैतान फिल्म की। प्रेम परीक्षा और सेवा सदन में भी ये नजर आई। चंद सालों में ही ये परिवार को लेकर लाहौर से मुंबई पहुंच गई। जदन बाई को फिल्में बनाने पर नुकसान हो रहा था। इन्होंने जब दूसरे बेटे अनवर हुसैन को फिल्मों में उतारा तो फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और जदन बाई का खूब नुकसान हुआ। जदन बाई और मोहन बाबू ने नरगिस का दाखिला मुंबई के इंग्लिश मीडियम एलिट स्कूल में करवाया था, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस को नुकसान होने लगा तो उन्हें स्कूल बदलवाना पड़ा। मोहन बाबू पहले ही जदन बाई से शादी करने के लिए डॉक्टर बनने का सपना छोड़ चुके थे, तो वो बेटी नरगिस को डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन जदन बाई ने कर्ज अदा करने के लिए नरगिस को फिल्मों में लाना जरूरी समझा। तलाशी हक में जदन बाई ने अभिनय किया और म्यूजिक भी कंपोज किया। जदन बाई ने इसी फिल्म में 6 साल की नरगिस को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट जगह दी, जिसमें उन्हें बेबी नरगिस नाम से क्रेडिट मिला। कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली। जदन बाई की बेटी के लिए लिया गया ये फैसला सही साबित हुआ। 1940 आते आते हिंदी सिनेमा में बड़े स्तर पर फिल्में बनने लगी और कई प्रोडक्शन हाउस खुलने लगे। नतीजन कि जदन बाई की प्रोडक्शन कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। कंपनी बंद हो गई और जदन बाई ने फिल्मों से दूरी बना ली। जदन बाई के बेटे अख्तर हुसैन ने जब फिल्म दरोगा जी बनाई तो जदन बाई ने खुद फिल्म के सभी डायलॉग लिखे। साल 1949 में रिलीज हुई ये फिल्म इनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म थी। 8 अप्रैल 1949 को कैंसर से जदन बाई का निधन हो गया। तब इनकी उम्र 57 साल के आसपास की थी। अफसोस कि वो अब अपनी बेटी नरगिस को स्टार बनते नहीं देख सकी। जदन बाई को मुंबई के बाबा कब्रिस्तान में दफन किया गया। जदन बाई को श्रद्धांजलि देते हुए मुंबई की सभी फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई और स्टूडियो एक दिन के लिए बंद कर दिए गए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।